सताक्षी, वो रहे मेरे पापा। मैं और पापा मिलकर ये रेस्टोरेंट संभालते हैं। सॉरी सताक्षी, तू तो कहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस है। इसके पापा तो यहाँ पे वेटर का काम कर रहे हैं, कपड़ा लगा रहे हैं। सैम, तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे नहीं सताक्षी, तुम्हें ना और करिश्मा को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये रेस्टोरेंट हमारा ही है और हमारी ऐसी ना और भी ब्रांचेस है। बस पापा तो ऐसे ही कपड़ा मार रहे होंगे। अगर तुम इस रेस्टोरेंट के मालिक हो, तुम्हारे पापा वेटर का काम क्यों कर रहे हैं? सताक्षी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ तो हाथ ना उठाऊं तो आरती उतारो तुम्हारी। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम इतने अमीर हो, लेकिन तुम्हारे पापा यहाँ पे वेटर का काम कर रहे हैं। मुझे लगा था तुम बहुत अमीर हो, इसलिए मैं शादी का प्लान कर रही थी तुम्हारे साथ। सताक्षी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और तुम मेरे साथ इसलिए थे कि मेरे पास पैसा है। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो प्यार क्या बिना पैसों के होता है? पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सताक्षी, तूने ना इसे थप्पड़ मारकर ना बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस जैसे लड़के ना यही डिजर्व करते हैं। हम जैसी भोली भाली लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, शादी का झूठा झांसा देते हैं और बाद में जब इनकी असलियत सामने आती है तो देखो क्या निकलता है। और टीचर, तू ना यहाँ से चल, इसके साथ ना टाइम वेस्ट मत कर। तू ना इससे बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है। चल यहाँ से। सताक्षी, सताक्षी, सताक्षी! अरे सर, आप ये प्लेट क्यों उठा रहे हैं? इतना सारा स्टाफ आया, मैं किसी और को बोल दूंगा। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे काम करने की आदत है और बेटा वैसे भी अपना काम करने में कौन सी शर्म। आप जानते बेटा मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं एक छोटे से ढाबे पे काम करता था, वहाँ से लेके और आज इस रेस्टोरेंट तक मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और बेटा मैं तो आपको भी ये सलाह दूंगा कि इंसान को ना ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो इंसान काम को छोटा बड़ा समझता है ना, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है। इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ हो। मैंने देखा, अपने दोस्तों को देखा कि थोड़े बहुत सक्सेस आ जाती है, पैसा आ जाता है तो उनका स्वभाव ही बदल जाता है, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप सर जितना ऊपर जा रहे हो उतना ही डाउन टू अर्थ हो रहे हो। सैम, बेटा सैम, क्या बात है, कैसे उदास बैठे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? और तू आज रेस्टोरेंट भी नहीं आया और आज तो कॉलेज की भी छुट्टी थी। क्या बात होगी? कोई बात है? अरे मुझे बता बेटा, मुझे तो बता ही सकता है क्या बात हो गई। और वो तू आज मुझे किसी से मिलवाने के लिए लेके आने वाला था, क्या हुआ उसका? मैं लेकर आया था, सताक्षी और उसकी फ्रेंड आई थी, लेकिन वहां पर उन्होंने आपको टेबल साफ करते हुए देख लिया। पापा, मुझे एक बात का जवाब दो आप। हमारे यहाँ पर 10 नौकर काम करते हैं, लेकिन आप हमेशा कभी प्लेटें उठाते हो, कभी वहाँ पर टेबल साफ करते हो। अरे आपको अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रख लिया करो। अब वो मुझे छोड़कर चली गई और उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। बेटा एक बात बता, क्या अपना काम करना गुनाह है? और मैं अपना ही तो काम करता हूँ और यही काम करके तो मैं आज अपने 5-6 रेस्टोरेंट बना चुका। इसी से तो तुम्हारी दाल रोटी चलती है ना। फिर उस बात का इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? और रही बात उस लड़की की, जो लड़की हमें अपना काम करते हुए देख करके तुझे छोड़ सकती है, वो लड़की क्या तेरे लायक है? मुझे पता है आप हमेशा ने लव मैरिज के खिलाफ रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आपकी मर्जी की लड़की से शादी करूं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं सताक्षी तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। अब मुझे नहीं पता, कुछ भी करो और उसकी फैमिली से जाकर बात करो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा मेरी बात सुन, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता हूँ। रही बात उस लड़की की, तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो तुझसे नहीं, तेरी दौलत से प्यार करती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आप जाओ और उनसे बात करो। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहता है ना तो मैं जाऊंगा, उसके घर जाता हूँ और उसके माँ बाप से बात करता हूँ। ठीक है? अब खुश है? ठीक है, अच्छा बेटा। अरे अंकल जी, आप कहीं छोड़ दूं? अरे सताक्षी बेटा, तू? मैं तो तुम्हारे ही घर जा रहा था। मेरे घर? पर क्यों? तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर जा रहा था। शादी के लिए मेरा हाथ? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी? और बेटा तू तो मेरे बेटे से प्यार करती थी ना? प्यार? मैं कोई प्यार नहीं करती थी उससे। वो तो उसने मुझसे बोला था कि वो काफी अमीर है, इसलिए मैं उसके साथ थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने उस दिन आपकी सारी सच्चाई देख ली कि आप वहाँ पे वेटर का काम करते हैं, ना कि आप वहाँ के मालिक हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। और वैसे भी हमारे पास ना ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है।
वो तो दिख रहा है भगवान का दिया हुआ कितना कुछ है। आज भी देखो ना, पैदल चल रहे हो, और मैं गोलगप्पे खाने भी ना गाड़ी से जाती हूँ। अरे बेटा ऐसा नहीं, मेरा बेटा कह रहा था कि मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूं, लेकिन मैंने बोला मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। कार, मुझे लगता है ना कि तुम्हारी लैंग्वेज में बाइक को कार कहते हैं, है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कार को ही कार कह रहा हूँ। वो देखो, वो आ रहा मेरा बेटा। पापा, आप अभी तक पहुंचे नहीं? अरे बेटा मैं तो जा रहा था, रास्ते में ये मिल गए और इन्होंने मुझे रोक लिया। बेटा इन्हें और इसकी सहेली को शायद गलतफहमी है कि हम गरीब आदमी हैं, इसलिए इसने थोड़ा बुरा भला सा भी बोल दिया। इसने आपको बुरा भला बोला? नहीं नहीं सैम, मैं तो अंकल जी से मजाक कर रही थी। शताक्षी बस, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उस दिन ना मैंने तुम्हारी बदतमीजी देख ली थी रेस्टोरेंट में, कि कैसे तुमने अपनी फ्रेंड की बातों में आकर मुझे और मेरे पापा को इतना भला बुरा बोला। बस और नहीं, तुम्हें पता है मैंने पापा से रिक्वेस्ट की और बोला कि जाओ मेरे लिए शताक्षी का रिश्ता मांग लो, लेकिन मैं ही गलत था कि मैंने पापा को उस लड़की का रिश्ता लेने के लिए भेज दिया जिसको पैसों पर इतना ज्यादा घमंड है, जो पैसों के आगे इंसान को इंसान नहीं समझती। अरे ये तुम्हारे पापा की उम्र के हैं। और रही बात, मुझे ना संस्कार इतने अच्छे मिले हैं कि कभी मुझ में घमंड नहीं आया। नहीं तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए और दिमाग ठीक करने के लिए ये बता देता हूँ कि जितनी की मेरी वो गाड़ी है ना, उतनी की तुम्हारी 5 गाड़ियाँ आ जाएगी। और इस गाड़ी पर बहुत ताव से घूमते हो ना, ये भी तुम्हारे खुद के पैसों की नहीं है, तुम्हारे बाप की दी हुई है। कभी मेहनत करके तुमने जिंदगी में 100 रुपए कमा कर देखे हैं कि कितनी मेहनत लगती है उन 100 रुपए को कमाने में? और यही बताने के लिए मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट लेकर आया था कि ये मेरे पापा और हमारे उस रेस्टोरेंट की तरह और भी 5 ब्रांचेस हैं। लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे झूठा समझा। लेकिन चलो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। वो झूठ के सहारे से ही तुम्हारी ना असलियत पता चल गई कि तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो। और जो लड़की मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती ना, उस लड़की से शादी तो दूर की बात है, मैं 2 मिनट बात करना भी पसंद नहीं करूंगा। चलिए पापा। चल बेटा।